काकी श्री सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रदर्शित किया गया है। तो प्रस्तुत है श्री सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित काकी कहानी का सारांश। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके घर में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि उसकी माँ उमा ऊपर से नीचे तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के लोग उसे घेरकर बड़े करुण भाव से रो रहे हैं। लोग जब उमा के सबको शमशान ले जाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वो उमा के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी मुश्किल से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी उसे घर पर ही संभाले रही। अग्नि संस्कार के बाद बुद्धिमान गुरुजनों ने उस अबोध बालक को उसकी माँ की मृत्यु की बात यह कहकर छिपाई कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार जब श्यामू अपने दोस्तों के साथ खेलने गया तब उनके मुख से यह बात उजागर हो गई कि उसकी माँ ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक रोते रोते उसका रुदन तो शांत हो गया, पर शोक शांत न हुआ। वो उसके हृदय में इस प्रकार बैठ गया जिस प्रकार वर्षा के उपरांत भी मिट्टी में उसकी आर्द्रता विराजमान रहती है। उसके दिमाग में यह बात बस गई थी कि राम का घर ऊपर आकाश में है, अतः वो अक्सर एकांत में बैठकर आकाश की ओर देखता रहता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बड़े उदास रहते थे, अतः श्यामू की बात पर उदासीनता भरी अनुमति देकर बाहर चले गए। परंतु जब उसके पिता उसे पतंग नहीं दिलवाते हैं तब श्यामू पतंग लेने के लिए बड़ा व्याकुल हो जाता है। वो खूंटी पर रखे पिता के कोट की जेब से चवन्नी निकालकर सुखिया दासी के बेटे भोला को पतंग और डोरी खरीदने के लिए कहा और उसे समझा दिया कि वो इस भेद को किसी को ना बताए। पतंग आ गई और एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। तब श्यामू ने भोला को पतंग खरीदने का कारण बताया कि वो इस पतंग को ऊपर राम के घर भेजेगा और काकी इसको पकड़कर नीचे उतर आएगी। भोला बड़ा चतुर था। उसने बताया कि पतंग की डोर पतली है, वो काकी के उतरने पर टूट जाएगी। अतः भोला ने डोरी मोटी करने का प्रस्ताव रखा। भोला के सुझाव पर श्यामू ने पिता की जेब से 1 रुपया निकालकर उसे 2 मोटी मोटी रस्सियां खरीदने के लिए दिया और बताया कि जवाहर भैया से कागज पर काकी लिखवा दिया जाएगा, जिससे कि काकी नाम की चीट वाली पतंग काकी के पास ही पहुँचे। मोटी रस्सियां खरीदी गई। भोला और श्यामू दोनों ही अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में रस्सी बांध रहे थे कि अकस्मात वहाँ पर विश्वेश्वर आ पहुँचे। उन्होंने दोनों को डांटकर कोट से रुपया निकालने का कारण पूछा तो भोला ने डरकर बताया कि रुपया श्यामू ने पतंग और रस्सी खरीदने के लिए निकाला था। इस बात को सुनकर वे बहुत अधिक क्रोधित हो उठते हैं और बिना सोचे समझे श्यामू को धमकाने और मारने के बाद पतंग फाड़ देते हैं। लेकिन जब उन्हें भोला द्वारा यह पता चलता है कि श्यामू इस पतंग के द्वारा काकी को राम के घर से नीचे लाना चाहता है, तो यह सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह जाते हैं और फटी हुई पतंग उठाकर देखते हैं जिस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी। आप सुन रहे थे
श्री सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित काकी कहानी का सारांश। जल्द ही एक नई कहानी या उपन्यास लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।